सरकार आई, बहुत बड़ी बहुमत उन्हें प्राप्त हुई जनता के आशीर्वाद से। मोबाइल नीचे कर लो। बेहतरीन अवसर आपने उनको दिया। अब ये वक्त आ गया कि अब आप बहुत चैन से ठंडे दिमाग से बैठ के अपने घर में सोचिएगा। ये तो वक्त मतदाता का है। इस वक्त में सभी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि आपके बीच आएंगे, सरकार के लोग आपके बीच आएंगे, लेकिन ये हिसाब का चिट्ठा भी तो आपके पास होना चाहिए। क्या कारण था कि उत्तर भारत में सबसे महंगी बिजली यूपी में? महंगाई की मार हर एक घर में पड़ी। दूसरी सरकारों ने प्रयास किया कहीं न कहीं को छूट दी जाए। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी अपनी जो है टैक्स बढ़ाते रहे। डीजल पेट्रोल 100 पार हो गया, तब भी उन्होंने रहन नहीं किया। लेकिन योगी जी को ख्याल नहीं आया। जब चुनाव आ रहा है तब घोषणाएं हो रही है, काम कोई पूर्ण नहीं हो पाया, आधारशिला रखी जा रही है। 5 साल बाद भी अगर आप सिर्फ आधारशिला ही रख पा रहे हो, कोई निर्माण पूरा नहीं करा पा रहे हो, तो फिर 5 साल का टर्म है, जनता फिर दोबारा क्यों मौका दिया? चितरंजन स्वरूप जी का अपनी पहचान और अपना एक नाम है, और मुझे विश्वास है कि जो उनके अधूरे काम थे, जो विकास मुजफ्फरनगर का होना चाहिए, क्योंकि एक समय था कि पर कैपिटा इनकम में मुजफ्फरनगर देश की क्रीम में माना जाता था, टॉप पे थे आप। और यह सब तरह के व्यापार हैं, उद्योग हैं, छोटे बड़े। लेकिन आप भी जानते हो कि मुजफ्फरनगर जैसे शहर में भी आपको भी मालूम है कि अगर गांव देहात में कोई तरक्की नहीं होगी, अगर किसान के हाथ में पैसा नहीं होगा, क्रय शक्ति गांव के एक सामान्य परिवार में नहीं होगी, तो मुजफ्फरनगर के बाजारों में, मुजफ्फरनगर के सड़कों में भी कोई रौनक होने वाली नहीं है। ये देश की सच्चाई है। हो सकता है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बंगलोर, जो बड़े बड़े मेट्रो शहर है उनके ये बात लागू उस तरह से ना, लेकिन मुजफ्फरनगर में है। यहाँ जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं उसकी अपनी एक पहचान है, और यहाँ संभ्रांत नागरिक रहते हैं। अभी भी मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने मुद्दों को पहचान कर ही मतदान करें। बहुत हो गया हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर आपको डर दिखाकर दूसरे का डर, अरे बहुत हो गया इसमें। आपको इस सब से क्या मिला? हमें अपने भविष्य को लेकर आज चिंतित हो जाना चाहिए। हमारे प्रदेश में और देश में जो यूनिवर्सिटीज हैं, जहां बच्चों को विज्ञान के बारे में, नए आविष्कारों के बारे में, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर के बारे में, मैथमेटिक्स, जो नए विषय हैं, एक मॉडर्न सोसाइटी के उन विषयों पर उनको अध्ययन करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, वहां मार पिटाई हो गई, वहां पुलिस बल का प्रयोग हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसके मारा जा रहा, अब वो आपके बच्चे हमारा भविष्य। कोई छात्र अगर लखनऊ चला जाता है, शिक्षक भर्ती को लेकर अपनी मांग उठाने के लिए कोई जाता है, उन पे लाठियां चलती है। एक बहुत ही गरीब परिवार के साथ जागती होती है, रात के अंधेरे में बेटी को बिना परिवार वालों की अनुमति के अंतिम दर्शन भी अपने बेटी के वो परिवार नहीं कर पाता। क्या न्याय मिल पाएगा? और वहां जब कोई जाने की कोशिश करता है तो उनके लिए सारे प्रतिबंध हैं। जब मुजफ्फरनगर का किसान निकालता है यात्रा कि हम दिल्ली जाकर अपनी सरकार से कुछ मांग करेंगे, कोई नई बात नहीं है, पहली बार आंदोलन नहीं हुआ, आप तो अक्सर करते थे। मुझे याद है भूमि अधिग्रहण कानून जब बदला, कैसे बदला, उसके पीछे जन आंदोलन की का एक दबाव सरकार पर बना, और हम दिल्ली जंतर मंतर पे किसानों को हमने बुलाया था, और 3 घंटे के अंदर
प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, और उनका बयान आ गया था कि हमने इस इशू को संज्ञान में लिया है और पार्लियामेंट के अगले सत्र में हम नया कानून लाएंगे। और ऐसा ही गन्ने का कानून 2009 में FRP कानून, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस का एक नया कानून यूपीए की सरकार आई थी, हम लोग विपक्ष में थे। 24 ने कहा नहीं, अनर्थ हो जाएगा, राज्य सरकारों के हाथ बन जाएंगे, कोई राज्य ऐसे भी घोषित नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस कानून में प्रावधान था कि अगर कोई राज्य केंद्र द्वारा निर्धारित FRP के भाव से ज्यादा देगा तो प्राइवेट मिल वाले बातें नहीं होंगे, वो सरकार को अपने खजाने से देना होगा। उसका विरोध आपने किया, आप गए, 3 घंटे नहीं लगे, कानून वापस। लेकिन ये कैसी जालिम सरकार है कि 13 महीने में आप सड़क पर बैठोगे, आपके रास्ते में तार बिछाए जाएंगे, गोले चलाए जाएंगे, गोलियां चलाई जाएंगी, लाठी चलाई जाएंगी किसान पर। तो इसलिए इस भेदभाव को पे रोक लगाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए बहुत होशियारी से आप मतदान करना। और मैं आपको वादा करता हूं, हमने और अखिलेश जी ने बैठ के बहुत चीजों पर चर्चा की है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूर्व की सरकारों में शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ न्याय नहीं हो पाया, लेकिन अगर आप आरएलडी के सिंबल पे लड़ रहे सौरभ को, बंटी को, जो कहना चाहो जयंत कह देना, कोई बात नहीं, इन्हें जिताकर भेजोगे तो आप मुझे ताकत दोगे और आप चौधरी अजीत सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि दोगे। चौधरी अजीत सिंह जी ने बहुत चोखे उठाकर यहां से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। कुछ लोग कह सकते हैं कि वो हार गए, लेकिन उनके हार में भी जीत थी। अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो शायद इस चुनाव को भी आप जिन्ना और औरंगजेब और कैराना का पलायन और ऐसे फर्जी मुद्दों पे आप खो देते। लेकिन मैं जानता हूं आज एक विशेष चेतना है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, और आपके बीच आकर मुजफ्फरनगर के शहर के बीच जिस तरह की भावना मुझे दिखाई दे रही है, ये मौके बार-बार नहीं मिलेंगे, ये मौके बार-बार नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आप आशीर्वाद दें, बंटी को आशीर्वाद दें मुझे और अपनी पार्टी को मजबूत करें। धन्यवाद।